आपके बच्चे को भी तो टीवी या फोन का एडिक्शन नहीं है? क्या सच में बच्चों की मालिश करने से और उनकी आंखों में सुरमा लगाने से कुछ फायदा मिलता है? क्या 3 या 4 साल के बच्चों को चाय, कॉफी या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? और इससे भी जरूरी सवाल, क्या छोटे बच्चों को गाय का दूध पिला सकते हैं? आज के इस एपिसोड में आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। किसी ने आपको बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आज हमारे स्पेशल गेस्ट और सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे बेस्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर रवि, शुरुआत मैं उसी सवाल से करूंगी जो हम सबके बचपन में हमारे साथ हुआ है। बचपन में मम्मी कहती थी ना कि खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, या ये काम कर लो वरना पुलिस ले जाएगी। तो क्या इस तरीके से बच्चों से अपनी बात मनवाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को किसी भी किस्म के दहशत में या डर में रखना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चे को किसी भी दहशत या डर में रखते हैं, एक तो बच्चे का हमारे ऊपर विश्वास कम हो जाता है, ट्रस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, जो बच्चे हैं इनके माइंड में ये कंसेप्ट डेवलप नहीं होता रियल डेंजर क्या है और वर्चुअल डेंजर क्या है। तो अगर हमने कहा कि अभी आप खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, तो वो इमेजिन करते हैं बस अब भूत आ ही गया। इस तरह के बच्चों को अगर हम बार बार डरा के कोई काम कराते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होते हैं। पहला तो ये कि बच्चे जब बड़े होते हैं ये कॉन्फिडेंट नहीं होते और ये हमेशा घबराए रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। और दूसरा, एक और जो बहुत नुकसान वाली चीज़ है वो ये है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर धीरे धीरे भरोसा थोड़ा कम कर देते हैं कि ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे लिए भूतों को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं या डकैतों को बुलाते हैं। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से अगर हम उनको समझाएं कि देखो आप खाना खा लो, खाना खाओगे तो बड़े होगे, टॉल होगे और आप सेहतमंद रहोगे और आप और खूबसूरत लगोगे, ये चीज़ें बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को इम्बाइब भी करेंगे। बनस्पत के डर की वजह से 2-3 बार तो वो कंप्लाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद रिबेलियस हो जाएंगे, ज़िद्दी हो जाएंगे। तो ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि बच्चे को डरा के रखना जो है वो ठीक नहीं है। और हमारी दादी और नानी ये क्यों कहती थी कि छोटे बच्चों को मसाज या मालिश करवानी चाहिए? क्या इससे बच्चा तंदुरुस्त रहता है? देखिए, जहाँ तक मसाज का तल्लक है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में या जो बेबीज़ 1 साल से छोटे हैं, अक्सर हम मसाज करते हैं। ऐसा कोई मेडिकल हम इंडिकेशन नहीं करेंगे कि मसाज करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, मसाज करने से फ़ायदा ही होता है। एक तो इमोशनल बॉन्ड मदर और बेबी के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा, मसाज के बाद ना बेबी थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, थोड़ी नींद अच्छी आ जाती है, थोड़ा स्किन भी सॉफ्ट रहता है क्योंकि उसके ऊपर हम मालिश कर देते हैं, थोड़ी बहुत सर्कुलेशन भी उससे इम्प्रूव होती है। तो बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो पहली चीज़ ये बड़ी क्लियर है, मसाज का नुकसान कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है, इमोशनल बॉन्डिंग डेफिनेटली मदर और बेबी में कर देता है, लेकिन उसमें भी कुछ राइडर है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि बहुत तेज़ हाथ से हम मसाज ना करें, कई बार उससे इंजरी हो सकती है। और दूसरा, हमें तेल का भी ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऐसा तेल लगाते हैं जिससे बच्चा एलर्जिक है तो उसमें बेटर है एक पैच टेस्ट कर लें, थोड़ा सा पैच लगा दें, उसको एलर्जी नहीं है तो उससे हम तेल से मसाज कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को एग्जैक्टली कौन से तेल से मालिश करवानी चाहिए और कितने महीनों तक करवानी चाहिए? देखिए, ऑयल की जो सिलेक्शन है वो मदर कोई भी कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत महंगे फ्रेगरेंस वाले बहुत ब्रांडेड ऑयल्स की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल नारियल का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, या सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। कुछ लोग देसी घी से भी मालिश कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनसे आप किसी भी चीज़ से आप मालिश कर सकते हैं। क्या बच्चों को चलना सिखाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। वॉकर बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। ये देखा गया है कि वॉकर के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में स्टडी हुई थी 1990 से लेके 2023 के बीच में 33 सालों में लगभग 2.25 लाख बच्चों की वॉकर से ही एक्सीडेंट हुआ है। तो होता क्या है, जब हम वॉकर दे देते हैं तो बच्चा वॉकर के साथ में धीरे धीरे, उसको समझ तो है नहीं, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। या तो धीरे धीरे जाके किसी सॉकेट में फिंगर्स डाल देगा, या धीरे धीरे जाके एडल्ट्स की मेडिसिन तक पहुंच जाएगा, मेडिसिन खा लेगा, या किचन में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। किचन में जाने के बाद में गर्म चीज़ पे भी हाथ लगा सकता है, स्टेयर्स में जाके गिर सकता है, पलट सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम बच्चे का ध्यान रखेंगे और वॉकर को अपनी सुपरविजन में देते हैं, लेकिन वो भी शायद बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम सपोजिंगली बच्चा वॉकर से 10 फुट आपके आगे चला गया और वो पलटने वाला है तो आप एकदम से कुछ कर भी नहीं पाएंगे।
सो बाय एंड लार्ज वॉकर का कोई एडवांटेज भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ। अब 2025 में हमें जो पुराने मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। कई बार मदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि वॉकर में डालेंगे तो जल्दी वॉक करना शुरू कर देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। वॉकिंग एक नॉर्मल माइलस्टोन है जो कि बच्चा जो है वो वॉकर के बिना भी जो है वो चलेगा। इसके अलावा अगर आपने बच्चे की एक्टिविटी के लिए कुछ करना है तो स्टेशनरी स्टेशन ले सकते हैं कि एक स्टेशन है जिस पे थोड़ी सी रेलिंग बनी हुई है, छोटा सा, उसके ऊपर बच्चा खड़ा हो गया, उसके ऊपर थोड़ी सी टांगे आगे पीछे कर लेता है। बट वॉकर्स आर नॉट इंडिकेटेड। अच्छा, कई पेरेंट्स ना अपने बच्चों को आंखों में सुरमा या काजल भी ज़रूर लगा के रखते हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा मिलता है? काजल का कोई फ़ायदा नहीं है, और बल्कि हम डॉक्टर्स जो है काजल लगाने को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि जब हम काजल लगाते हैं तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आँख में इन्फेक्शन भी हो सकती है, बच्चों की आँख वैसे ही बड़ी डेलिकेट होती है, कोई इंजरी भी हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बिसाइड्स जिसके कि कुछ रिचुअल है कि बच्चे को नज़र ना लग जाए या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग इसका कोई फ़ायदा नहीं है एंड इट शुड बी डिस्करेज्ड। कोई ऐसी गलती जो आज के टाइम पर ज़्यादातर माँ बाप कर रहे हैं और वो उन्हें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? देखिए, गलतियां तो माँ बाप कई करते हैं। सबसे पहली गलती तो माँ बाप ये करते हैं कि उनको एक अच्छा रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। माँ बाप समझाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बच्चा वही करेगा जो वो माँ बाप को करता हुआ देखेगा। सपोजिंगली आप चाहते हैं आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन मदर अगर खुद ही स्क्रीन पे लगी रहेगी तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह की हमारे को चीज़ें जो हम बच्चे से बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें करना चाहिए, माँ बाप को वो करना चाहिए। दूसरी जो माँ बाप अक्सर घरों में गलतियाँ करते हैं, वाद विवाद होना या किसी चीज़ को लेकर टकराव होना हस्बैंड वाइफ में बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन वो बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के लिए माँ बाप उसके भगवान हैं, अगर उसके सामने वो झगड़ा करने लग जाएं या कई बार मार पिटाई करने लग जाएं या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दें, गाली गलौज करनी शुरू कर दें, वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालता है इन द लॉन्ग रन। उसकी जो साइकोलॉजी है, देखा गया है जिन घरों में झगड़ा कलेश चलता रहता है, ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये थोड़े उदास ज़्यादा रहते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, थोड़े डिप्रेसिव रहते हैं और घबराए हुए भी रहते हैं। जबकि हमें चाहिए कि जो भी बच्चा हमारा बड़ा हो वो सक्सेसफुल भी हो, हैप्पी भी हो, पॉजिटिव भी हो और फियरलेस हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक और गलती जो माँ बाप करते हैं वो ये है अनहेल्दी कंपैरिजन, कि देखो वो जो बिट्टू है वो क्लास में इतना अच्छा आता है, और वो जो अभिषेक है वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, और वो जो पल्लवी है वो पेंटिंग में अच्छी है। अब हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेंथ है। अनहेल्दी कंपैरिजन बच्चों का करना बहुत गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कंपैरिजन कर सकते हो बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस को लेके। देखो, हाँ, पिछली बार आपके 10 में से 6 नंबर आए, आज आपके 6.5 या 7 आ गए हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एक और बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो नेगेटिव पेरेंटिंग की करते हैं। हर वक्त टोकना, हर वक्त नेगेटिविटी करना, तूने तो मेरी जान खा रखी है, तूने तो मुझे परेशान बहुत किया है। तो वोकैबुलरी के ऊपर भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वी शुड यूज़ पॉजिटिव वोकैबुलरी। जैसे इंग्लिश में बड़ी अच्छी चीज़ वो कहते हैं, यू शुड कैच द चाइल्ड डूइंग समथिंग राइट। आप बच्चे को कुछ अच्छा करते हो उसको पकड़ो, बनिस्बत के हर वक्त उसकी गलतियां पकड़ते रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये माँ बाप को कुछ चीज़ें हैं जो समझ के चलनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, माँ बाप ओवर प्रोटेक्शन बहुत करते हैं, हर चीज़ में सामने आ जाते हैं। कुछ तो पेरेंट्स मैंने देखा है कि होमवर्क तक करने लग जाते हैं बच्चों का। तो इतनी ओवर प्रोटेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो ओवर प्रोटेक्टेड बच्चे हैं जब वो दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें वो ओवर प्रोटेक्शन नहीं मिलती और उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ गलतियाँ जो माँ बाप को नहीं करनी चाहिए, जो कुछ कॉमन गलतियाँ पिछले 30 साल से ज़्यादा वर्षों से मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दीज आर सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द पेरेंट्स विच शुड बी अवॉइडेड। डॉक्टर रवि, कई पेरेंट्स ना अपने बच्चों की नींद को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे तो सोते ही सिर्फ दिन में और फिर पूरी रात जागते हैं, क्या ये नॉर्मल है? देखिए, सबसे पहली चीज़ बताऊंगा, बच्चे की नींद पूरी होनी बहुत आवश्यक है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी, उसके ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसके एपिटाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मानसिकता पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पढ़ाई और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे की नींद होनी जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए पेरेंट्स जो हैं कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप जो हैं उसको दिन में 5 घंटे सुला देते हैं। अगर दिन में 5 घंटे सोएगा तो रात को नहीं सोएगा।
माँ बाप को भी अपने नींद का टाइम रेगुलेट करना ज़रूरी है। एक फैमिली का नींद का टाइम होना चाहिए कि सब लोग 10:30-11 बजे, जो भी आपका फैमिली का है, सब लोग बत्ती बुझा के, अगर हम एक्सपेक्ट करें बच्चा तो सो जाए और हम रात के 3 बजे तक OTT प्लेटफॉर्म्स या ये सब देखते रहें, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को डिस्टर्ब स्लीप होती है। आप उसी कमरे में लेटे हैं, उसी में आपने लाइट जला रखी है, तो हमारे को एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी बड़ी ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को सोने से पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम में है तो उसको नींद अच्छे से नहीं आएगी। दिन में उसे फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बड़ी ज़रूरी है बच्चे के लिए, लेकिन अगर बच्चे दिन में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो रात को उन्हें नींद भी बहुत अच्छे से आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे से सोए और सुबह तक सोए, तो आपको एक थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर और एकदम लाइट अंधेरा करके बच्चे को सुलाना चाहिए। और सुलाते वक्त जो है बिल्कुल कूल काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मे बी इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग टाइम, मदर उसको स्टोरी सुना रही है, उससे कडल कर रही है, उससे दिनचर्या पूछ रही है, उससे बच्चे को नींद आ जाती है और वो फिर बहुत अच्छे से सुबह तक सोता है। सोने का टाइम और जागने का टाइम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संडे को बच्चा रात को 4 बजे सो रहा है और सुबह उठ रहा है 12 बजे, तो ये होने से उसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब, वेदर इट इज़ अ वीकडे और नॉन वीकडेज। बच्चे के सोने और जागने का टाइम एक रेगुलर होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो मैं समझता हूँ नींद की प्रॉब्लम बच्चों में रहेगी नहीं। पर ज़्यादातर पेरेंट्स की ना ये भी शिकायत रहती है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मदर्स पूछती हैं वो ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खाता। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि अगर आपके बच्चे का वजन ठीक है, हाइट ठीक है और उसके माइलस्टोन्स ठीक हैं, एक्टिव है बच्चा, तो आपको खाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ऑलवेज कीप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या? अगर बच्चे ने हाफ चपाती खा ली, समझो मदर ने 3 चपाती खा ली। अगर एक बच्चा 10 किलो का है, 12 किलो का है, उसने आधी चपाती खा ली, समझो मदर ने 2.5 चपाती खा ली वेट वाइज, तो हो सकता है वो डाइट बच्चे के लिए सफिशिएंट है, लेकिन मदर की समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं करती। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के एपेटाइट को हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर बच्चे का एक अपना डिफरेंट एपेटाइट होता है, उसको अननेसेसरी प्रेशर फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको बहुत फोर्स करेंगे, प्रेशर करेंगे, उसे अवर्जन हो जाएगी फूड से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फूड के साथ हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको ब्राइब नहीं करना चाहिए और उसको पनिश नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाने में प्रेशर डालने लग गए कि अभी 2 चपाती खा के ही उठेगा, या आप उसे ब्राइब करने लग गए कि खाना खा ले तो तुझे खिलौना मिलेगा, या उसे पनिश करने लग गए कि खाना नहीं खा रहा तो चांटा मार दिया, ऑल दीज थिंग्स आर बैड एंड काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द चाइल्ड। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो बच्चा प्रेशर में नहीं रहेगा। एपिटाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ वेरी इल्यूसिव फिनोमिना। उसको जितना हम छोड़ेंगे वो उतना ही अच्छे से चलेगा, लेकिन अगर उसको हम बहुत पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी। कई बच्चों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो लॉन्ग एज बच्चा हेल्दी खाना खा रहा है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो उसको हमें हेल्दी खाना देना चाहिए उसके स्वादानुसार। तो उसकी एपिटाइट को भी रिस्पेक्ट करें, उसकी प्रेफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे बच्चे आजकल खाना कम खाते हैं। अगर आप बच्चों को जंक फूड दे देंगे, चॉकलेट्स दे देंगे, चिप्स दे देंगे, इससे भी उनको कैलोरीज मिल जाती हैं और खाने के टाइम पे इनको भूख नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि आपके बच्चे के खाना कम है तो आप 2 चीज़ें कर सकती हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। आप 48 घंटे हर चीज़ लिख लीजिए जो बच्चा खाता है और अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। वो कैलोरीज और प्रोटीन कैलकुलेट कर लेगा, वो आपको बता देगा सफिशिएंट है कि नहीं है। दूसरा, अगर उसके बावजूद भी लगता है कम खाता है तो फिर हम उसको फिजिकली इवेल्युएट करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं कि अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। क्या बच्चों को गाय का दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं पिला सकते। काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस करके एक बीमारी होती है जो किसी भी बच्चे को हो सकती है, जिसमें कि डायरिया होता है, कई बार ब्लड भी आ जाता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल पीडियाट्रिक बॉडीज सब रिकमेंड करती हैं कि काउ मिल्क जो है वो 1 साल से छोटे बच्चे को हम नहीं देंगे। कई बार वो टॉलरेट नहीं करते हैं और कई बार उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन 1 साल के बाद हम काउ मिल्क दे सकते हैं। और क्या 3-4 साल के बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं? 4 साल से छोटे बच्चे को नट्स हो गए या जैसे मूंगफली है, काजू है या बादाम है या पॉपकॉर्न्स हैं, ये बिल्कुल नहीं दे सकते हम 4 साल से छोटे।
मेरा अपना पीडियाट्रिक प्रैक्टिस का ये तजुर्बा है कि लगभग हर महीने या 2 महीने के बाद हमारी इमरजेंसी में एक आध बच्चा ज़रूर आता है चोक करके, जिसमें कि नट फंस जाती है। तो अगर बच्चा 4 साल से छोटा है, वो च्यू तो कर नहीं पाता ढंग से, तो क्योंकि वो च्यू अच्छे से नहीं करता तो कई बार ये नट एस्पिरेट कर जाता है और सांस की नलकी में फंस जाती है। तो अगर कोई भी चीज़ जिसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड है और जो बिल्कुल राउंड है वो एकदम से सांस की नलकी में फंस जाती है, उससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। खासकर वैसे भी जब हम बच्चे को कोई भी चीज़ खिला रहे हैं तो हमारे को ये भी खास ध्यान रखना है कि उस वक़्त हम उसको अपराइट रखें और उसकी तरफ ध्यान भी दें। वो एस्पिरेट कभी भी कर सकता है, और अगर एस्पिरेट करता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है जिससे कि करके हम उसमें से उसको निकालेंगे, लेकिन इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। इसके अलावा आप अच्छे से, जैसे आपने कैरेट भी देनी है तो थोड़ी बॉयल करके उसको काट के दे दो, मैश करके दे दो, बनिस्बत के सख्त चीज़ें देने के। ये सख्त चीज़ें जो हैं कई बार सांस की नलकी में चली जाती हैं। सो इन नटशेल लेस देन 4 years, नो नट्स, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।